कुछ ही दिनों के बाद झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और कल बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और बैठक में सभी चीजों पर चर्चा किया गया था। आज की बात करें तो आज बीजेपी के तमाम बड़े नेता बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार मौर्य या केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, सभी लोग दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और उस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। बाबूलाल मरांडी दिल्ली गए हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और तमाम चीजों पर केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करेंगे, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा के चुनाव में यहाँ पे एनडीए की तरफ से बात करें तो एनडीए की तरफ से एनडीए में आसू भी शामिल है और जदयू भी शामिल है। एक तरफ जहाँ आसू 11 सीटों पर अपनी मजबूती दावेदारी पेश कर रही है, वहीं अगर जदयू की बात करें तो जदयू भी 3 सीटों पर दावेदारी पेश करे। ऐसे में बीजेपी का मानना है कि बीजेपी 70 से 71 सीट पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अभी तक जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि आसू को 7 सीट का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन आसू उस प्रस्ताव को नहीं मान रहे और ऐसे में लग रहा है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में जब एनडीए का महत्वपूर्ण सीट की शेयरिंग की घोषणा की जाएगी तो उसमें एनडीए की तरफ से आसू को 11 सीट मिल सकती है, संभावना जताया जा रहा। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे शिवराज सिंह की बात कर ले, हेमंता बिस्वा शर्मा की बात कर ले, अमर कुमार मौर्य की बात कर ले या फिर अन्नपूर्णा देवी की बात कर ले, तमाम लोग हैं दिल्ली गए हुए हैं। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक चल रहा है, बैठकों का दौर जारी है। वहां पे झारखंड के सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रहा है और कहाँ किस तरह से झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ना है उस पर भी चर्चा की जा रही है, क्योंकि सभी को पता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना ला करके कहीं ना कहीं एक चैलेंज दे दिया झारखंड में और इसे चैलेंज को स्वीकार करते हुए बीजेपी गोगो दीदी योजना लेकर के आई, तो तमाम चीजों पर चर्चा किया जा रहा है। चर्चा के बाद इस पर सहमति जताया जाएगा। उसके बाद कल शाम को जो बाबूलाल मरांडी दिल्ली से वापस आएंगे और ऐसे में शाम तक क्या कुछ बैठक में क्या कुछ हो पाया है, क्या कुछ आउटपुट निकल पाया, तमाम चीजों पर उसका भी क्लियर फिगर सामने आ जाए। तो महत्वपूर्ण पार्ट है कि दिल्ली गए हैं, दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक जारी है और क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, बीजेपी चाहती है कि विधानसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी जीत करके आए और 2014 के तर्ज पर वो फिर से झारखंड में बीजेपी की सरकार बने। तो तमाम चीजों पर चर्चा चल रही है। तो इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए हम आपको भी सुनाते हैं। कि चुनावी वर्ष है और चुनाव की तैयारियों को लेकर जो होमवर्क चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो कल भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के चुनाव समिति की बैठक हुई। अब जाकर दिल्ली में ये बात सारी चर्चाएं होंगी और वहाँ संसदीय दल जो है उसमें सारे विषय रखे जाएंगे और एक तो गठबंधन के सहयोगियों के साथ कौन कौन सीटों पर वो लगेंगे, कौन सी सीटों पर हम लगेंगे, ये तय हो जाने के बाद मैं समझता हूँ जब फाइनली केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष ये सारी चीजें जाएंगी तो प्रत्याशी चयन पर बातचीत होगी। इसलिए देखिए, ये तो भाई चूंकि केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि आजसू के साथ जो गठबंधन हो रहा है उसमें कौन कौन सी सीटें उनको दी जाए, तो इसलिए मैंने कहा कि एक बार गठबंधन के सहयोगियों के लिए भी चिन्हित कर दिया जाए कि कौन कौन सी सीटें देनी है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आसान हो जाएगा कि अपने उम्मीदवारों की घोषणा अपने खाते में आई हुई सीटों पर वो कर सके। जिस तरह से बीजेपी जो वादा की है जनता से कि गोगो दीदी योजना ला रही है, तो सरकार की अगर बात करूँ तो कह रही है कि कॉपी पेस्ट योजना है, ये योजना सिर्फ चुनावी घोषणा। देखिए, जहाँ तक प्रश्न है कि उन्होंने जो योजना चलाई है मैया सम्मान योजना, अगर हम उसको कहें कि सिर्फ 2 महीने पहले आपने इसलिए शुरू किया कि आप वोटर्स को प्रभावित करना चाहते हैं, और जहाँ तक हमारे योजना की बात है गोगो दीदी योजना की, तो हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर राज्य की जनता ने हमें चुनकर सरकार में भेजा तो हम इस योजना को लागू करेंगे और हर दल को ये अधिकार है कि जनता के बीच जब जाएं या फिर जनता के हित के लिए कौन सी योजनाएं हमें चलानी है उसका हम प्रचार प्रसार करें। इसलिए कोई कॉपी पेस्ट वाली बात नहीं है, हम तो उनसे बढ़िया योजना लेके आ रहे हैं। आप आर्थिक सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो 1000 बढ़ा कि 2000 बढ़ा, बता दीजिए।